हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी लाइन। यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो स्टूडेंट, हर रोज़ की तरह आज भी मैं आपके लिए कुछ नए नए सेंटेंस लेके आई हूँ जिनका हम हर रोज़ हमारे डेली कन्वर्सेशन लाइफ में अक्सर यूज़ करते हैं। तो उन सेंटेंस को हम हिंदी में आसानी से बोल पाते हैं लेकिन इंग्लिश में नहीं बोल पाते। तो स्टूडेंट, इसका क्या रीज़न रहने वाला है कि हम क्यों नहीं बोल पाते? तो स्टूडेंट, इसका यह रीज़न है कि हमें सही तरह से स्ट्रक्चर का नहीं पता होता, क्योंकि जब तक हमें सही स्ट्रक्चर का नहीं पता होगा तो हम सेंटेंस नहीं बना पाएंगे। तो चलिए देख लीजिए आज के हमारे कौन कौन से सेंटेंस रहने वाले हैं। सबसे पहला सेंटेंस आता है हमारा, तुम बिगड़ते जा रहे हो, वो बिगड़ते जा रहा था, तुम्हारे बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं। तो स्टूडेंट, जो मैंने आपको ये सेंटेंस पढ़ाए हैं आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो अपनी लाइफ में ज़रूर यूज़ किए होंगे। तो आपने हिंदी में आसानी से यूज़ कर रहे हो लेकिन आप इंग्लिश में नहीं कर पाए होंगे। तो सबसे पहला तो मैं आपको बता दूं, जो मैंने आपको ये सेंटेंस पढ़ाए इनमें एक कॉमन वर्ड है। सबसे पहला हम कॉमन वर्ड निकालेंगे, क्योंकि जब तक अगर हमें कॉमन वर्ड निकाल लिया तो हम आसानी से सेंटेंस बना पाएंगे। तो सबसे पहला देख लीजिए इसमें कॉमन वर्ड कौन कौन से रहने वाले हैं आज के सेंटेंस में। तो देख लीजिए, बिगड़ते जाना या फिर बिगड़ते चले जाना, दोनों एक ही बात है। बिगड़ते जाना या फिर बिगड़ते चले जाना, इसकी इंग्लिश में कन्वर्सेशन होगी गेटिंग स्पॉइल्ड। गेटिंग स्पॉइल्ड मीन्स बिगड़ते जाना या फिर बिगड़ते चले जाना। तो स्टूडेंट देख लीजिए, अब हम इन सेंटेंस की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर के बिना हमारा सेंटेंस नहीं बन पाएंगे। तो स्टूडेंट देख लीजिए, आज के जो सेंटेंस की स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग वर्ब प्लस में गेटिंग स्पॉइल्ड प्लस में अदर वर्ड। एक बार फिर से देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग वर्ब प्लस में गेटिंग स्पॉइल्ड प्लस में अदर वर्ड। जो ये गेटिंग है ये मेन वर्ब का काम करेगी यहाँ पर, ठीक है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर आपको ये स्ट्रक्चर समझ में अच्छे तरीके से आ गई तो आप सेंटेंस अपने आप बना पाओगे। तो देख लीजिए, सबसे पहला सेंटेंस देख लीजिए स्टूडेंट, तुम बिगड़ते जा रहे हो, यू आर गेटिंग स्पॉइल्ड। तुम बिगड़ते जा रहे हो मीन्स यू आर गेटिंग स्पॉइल्ड। नेक्स्ट देख लीजिए, वो बिगड़ते जा रहा था, वो बिगड़ते जा रहा था, he was getting spoiled, he was getting spoiled, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, तुम्हारे बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं, तुम्हारे बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं, your children are getting spoiled, your children are getting spoiled मीन्स तुम्हारे बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, उसकी आवाज़ बिगड़ती चली गई, उसकी आवाज़ बिगड़ती चली गई, his voice got spoiled, His voice got spoiled, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए स्टूडेंट, बिल्कुल ही आसान आसान सेंटेंस है। अगर आप एक बार अच्छे तरीके से बिल्कुल ध्यान से देखेंगे ना तो आप सेंटेंस आसानी से सीख पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, तुम अब बिगड़ चुके हो, तुम अब बिगड़ चुके हो, यू हैव गोट स्पॉइल्ड, यू हैव गोट स्पॉइल्ड मीन्स अब तुम अब बिगड़ चुके हो। तो स्टूडेंट बिल्कुल आसान आसान सेंटेंस थे। सुनने में आया है कि तुम नया घर खरीद रहे हो, सुनने में आया है कि उसकी शादी हो गई, सुनने में आया है कि वह अंग्रेजी सीख रही है। तो स्टूडेंट, जो मैंने आपको ये सेंटेंस पढ़ाए हैं आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी अपनी लाइफ में ज़रूर यूज़ किए होंगे। आपने हिंदी में आसानी से बोल लिए होंगे लेकिन आप इंग्लिश में नहीं कन्वर्ट कर पाए होंगे। तो चलिए आज हम यही सेंटेंस डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बिल्कुल ही छोटी सी वीडियो रहने वाली है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। तो चलिए देख लीजिए इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी। सबसे पहले तो हम स्ट्रक्चर देखेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर के बिना हमारा सेंटेंस नहीं बन पाएंगे। रूमर हैज़ इट दैट प्लस में सेंटेंस आ जाए, ये है हमारे आज की स्ट्रक्चर। एक बार फिर से देख लीजिए, रूमर हैज़ इट दैट प्लस में सेंटेंस, ये है हमारे आज के सेंटेंस की जो मैंने हिंदी में पढ़ा है उनकी स्ट्रक्चर। और अब हम इसी स्ट्रक्चर का यूज़ करके सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए देख लीजिए सबसे पहला सेंटेंस हमारा, सुनने में आया है कि तुम नया घर खरीद रहे हो, सुनने में आया है कि तुम नया घर खरीद रहे हो। रूमर हैज़ इट दैट यू आर ब्यूइंग ए न्यू होम, रूमर हैज़ इट दैट यू आर ब्यूइंग ए होम, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, सुनने में आया है कि वह अंग्रेजी सीख रही है, सुनने में आया है कि वह अंग्रेजी सीख रही है। रूमर हैज़
it that she is learning English. Rumor has it that she is learning English. मीन्स सुनने में आया है कि वह अंग्रेजी सीख रही है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिए। सुनने में आया है कि तुमने नया मोबाइल खरीदा है। सुनने में आया है कि तुमने नया मोबाइल खरीदा है। ठीक है, रूमर हैज़ इट दैट यू हैव ब्रोट ए न्यू मोबाइल। रूमर हैज़ इट दैट यू हैव ब्रोट ए न्यू मोबाइल मीन्स सुनने में आया है कि तुमने नया मोबाइल खरीदा है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिए। सुनने में आया है कि उसकी शादी हो गई। सुनने में आया है कि उसकी शादी हो गई। रूमर हैज़ इट दैट शी गोट मैरिड। रूमर हैज़ इट दैट शी गोट मैरिड मीन्स सुनने में आया है कि उसकी शादी हो गई। आई होप जो मैंने आपको सेंटेंस पढ़ाए हैं स्टूडेंट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। तो नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिए। सुनने में आया है कि उसकी नौकरी लग गई है। सुनने में आया है कि उसकी नौकरी लग गई है। रूमर हैज़ इट दैट ही हैज़ गोट ए जॉब। रूमर हैज़ इट दैट ही हैज़ गोट ए जॉब मीन्स सुनने में आया है कि उसकी नौकरी लग गई है। नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिए। सुनने में आया है कि आजकल तुम उससे मिलते हो। सुनने में आया है कि आजकल तुम उससे मिलते हो। रूमर हैज़ इट दैट यू मीट हर नाउ एडेज। रूमर हैज़ इट दैट यू मीट हर नाउ एडेज मीन्स सुनने में आया है कि आजकल तुम उससे मिलते हो। नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिए स्टूडेंट। सुनने में आया है कि आज वह यहाँ आएगी। सुनने में आया है कि आज वह यहाँ आएगी। रूमर हैज़ इट दैट शी विल कम हियर। रूमर हैज़ इट दैट शी विल कम हियर मीन्स सुनने में आया है कि आज वह यहाँ आएगी। तो स्टूडेंट बिल्कुल ही आसान सेंटेंस थे और वही सेंटेंस लेकर आती हूँ मैं आपके लिए जो हर रोज़ हम हमारी डेली कन्वर्सेशन लाइफ में अक्सर यूज़ करते हैं। तो आज की वीडियो हमारा इतना ही था। फिर एक नई वीडियो के साथ कल मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।